नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे जीवन में जितने भी रोग हैं उन्हें प्राकृतिक उपचार के माध्यम से दूर किया जा सके। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं इम्यून सिस्टम पर। इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक होता है तो हमें कई सारी बीमारियां होने का खतरा हो जाता है। ऐसे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे कार्य करता है और यदि ये वीक हो जाए तो कैसे हम प्राकृतिक रूप से इसे ठीक कर सकते हैं। और आज इस विषय पर हम तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर अरुण ऋषि स्वर्गीय जी से। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, हमारा विषय है इम्यून सिस्टम, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप अपने नाम के आगे जो स्वर्गीय शब्द लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं सर? तो स्वर्गीय का जो कंसेप्ट ये है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है जी। और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है। स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। और विश्व का प्रत्येक मानव अपने कर्मों के द्वारा उस स्वर्ग या नर्क का निर्माण स्वयं ही कर सकता है। एक दोहा है इसके ऊपर कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। तो बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूँ। 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली और निवृत्ति लेके एक ट्रस्ट की स्थापना की और उस ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूँ। तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। और इसके अंदर हम लोग जो इम्यून सिस्टम की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम को कैसे कॉस्टलेस वे में पावरफुल करना वो सिखाते हैं हम लोग। जी सर, कैसे पावरफुल करना है ये तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इम्यून सिस्टम आखिर होता क्या है और ये कैसे हमारे जो शरीर में कार्य करता है। देखिए, हमारा देश के ऊपर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी सेना को पावरफुल करते हैं। तो ईश्वर ने आपकी बॉडी को भी एक सेना दे रखी है, उसको हम इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं। साइंटिफिक वे में इसके अंदर 4 चीजें होती है, WBC होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूल्स होते हैं। ये अगर आपके इसमें पावरफुल हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। लेकिन हम लोगों ने क्या करा कि हमारी अप्राकृतिक दिनचर्या के कारण और बुरी आदतों के कारण हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया। और अगर इम्यून सिस्टम कमजोर कर दिया तो पूरे विश्व में अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। और उसी को बगैर इसके हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को? मेन चीज है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता पावरफुल होना चाहिए और रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी अच्छी होना चाहिए जी। तो सर, जब हम पैदा होते हैं तो क्या हम इम्यून सिस्टम के साथ ही पैदा होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर पूरे लाव लश्कर के साथ आपको भेजता है जी। सर, इम्यून सिस्टम के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं? इसमें अगर आपको साइंटिफिकली ले तो WBC होता है, उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूल्स होते हैं। ये सब आपके एंटीबॉडीज को डेवलप करती हैं। पूरा फिर एक ओरा टेस्टिंग भी आजकल होने लग गया है कि जिस आदमी का इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है उसकी ओरा बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे ऋषि मुनियों की ओरा बड़ी स्ट्रांग होती थी कारण उनका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल होता था। तो वो सिग्नल्स होते हैं, वो आजकल साइंटिफिकली भी उसको देखा जाने लगा है जी। तो सर, क्या साइंस होते हैं कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वीक हो चुकी है, और एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के भी क्या सिम्टम्स होते हैं सर? हेल्दी इम्यून सिस्टम के तो एक आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको सर्दी नहीं होगी, आपको जुकाम नहीं होगा, छींकें नहीं आएंगी। वीक इम्यून सिस्टम की शुरुआत होती है सर्दी से, खांसी से। आपका बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो बाहर निकालने के लिए इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है तो डेड सेल क्रिएट होते हैं, एंटी टॉक्सिक एलिमेंट्स इसमें क्रिएट होते हैं। वो बाहर निकालने के लिए लड़ाई चालू हो जाती है आपकी और हमारी बीमारियों की और इम्यून सिस्टम की। और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी न किसी रूप से बाहर में निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा
तो कोई आपको बीमार नहीं कर पाएगा, ना आपको सर्दी होगी, ना आपको जुकाम होगा, कुछ नहीं होगा। जी, तो सर किन कारणों से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती है? इसका सबसे पहला कारण है अप्राकृतिक दिनचर्या। क्या हुआ है कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट और उसके बाद दवाएं। ये सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। तो हम लोग क्रिया बंद कर देंगे तो प्रतिक्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 44 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। उम्र मेरी 72 साल की है और 100 साल तक पढ़ूंगा नहीं। तो मेन चीज है कि हम अब हमारी दिनचर्या जो आपका बेसिक है ना, बैक टू द नेचर, आपका थीम ही ये है आपके इस चैनल का कि प्रकृति की ओर वापसी। तो जब तक हम प्राकृतिक दिनचर्या को अपनी नहीं अपनाएंगे तो हमारी बीमारियों को हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। जी सर, और भी कोई कारण हो सकता है क्या? किसी अन्य बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है? फिर वही वो इम्यून सिस्टम पे अगर बात आ गई, अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल है तो हर एक से लड़ लेगा। आपका जूता मजबूत हो, आप किसी भी कंकड़ पत्थर वाले रास्ते से निकल जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपका जूता मजबूत नहीं है तो सब जगह कांटे भी लगेंगे, पत्थर भी लगेंगे, सब कुछ होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग बेसिक्स पे जा रहे हैं कि हम बेसिक्स को ठीक कर लें तो आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी। तो सर, आपने जो ये चीज़ें बताई हैं, इससे ये तो समझ आता है कि हमें कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अभी वीक हो चुकी है तो कैसे प्राकृतिक रूप से वो उसे स्ट्रांग कर सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जानवर। जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है बहुत पावरफुल होता है। किसी भी जानवर को कोरोना नहीं हुआ। वो नाली का, हम लोग बिस्लरी का साफ पानी पीते हैं, कई तरह के हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बीमार नहीं पड़ता। कारण उसका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्यों बेयर फुटेड चलता है, नंगे पैर। और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट, उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से पूरी बॉडी को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में होते हैं या पैर के तलवे में होते हैं। वो जानवरों के नेचुरल वे में दब जाते हैं। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजा लो। किसी भी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, वो राज उसकी ताली में था। लेकिन वो ज्यादा बजाता है तो हम लोगों ने रिसर्च करके 15 सेकेंड का बना दिया। एक दवा निराली, 15 सेकेंड की ताली। क्लैप 15 सेकेंड्स ए डे टू कीप ऑल द लाइफ डॉक्टर अवे। तो ताली इतनी बड़ी मिरेकलस चीज है। उस ताली को हमारे कहा जाता है एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आप ताली को साथ लीजिए। तो 15 सेकेंड की ताली जो हम लोगों ने डेवलप की है वो आपके इम्यून बूस्टर को बूस्ट करने का काम करेगी। और ताली जो आपको बजानी है, अच्छा कई लोग कहते हैं नंगे पैर जाने से, हम लोग नंगे पैर जाना रिकमेंड नहीं करते हैं। कारण जो लोग ज्यादा नंगे पैर चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। तो या तो दो ऑप्शन है कि नहाते समय पैर के तलवों को पत्थर से बढ़िया रगड़ के साफ कर लें, या सेकेंड ऑप्शन है एक ही एक्यूप्रेशर की प्लेट। इस प्लेट पर खड़े रहकर अगर आप ताली बजाएंगे तो पैर का एक्यूप्रेशर नीचे से हो जाएगा और हाथ का एक्यूप्रेशर ताली से हो जाएगा और ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगा। लेकिन ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी रगड़ लिए, या इसी प्लेट पर खड़े रह के ताली बजा ली। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है?
क्या जानवर चाय कॉफी पीता है? किस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो। तो व्हाई वी नीड टी एंड कॉफी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिप्टा, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है? तो हमें क्यों आवश्यकता है? तो ये जो हमारी जो पूरी क्लास होती है 2.5 से 3 घंटे की होती है, उसमें हम लोग ये सिखा देते हैं कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। तो दांत साफ करना हम आपको इतना बढ़िया सिखा देंगे कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है। बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। तो उसका पूरा जो हमारा डिस्कोर्स होता है 2.5 से 3 घंटे का होता है। और उसके लिए हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं और उसको सिखाने की प्रयास करते हैं। तो सर, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? क्या क्या चीज़ें हमें अपनी खान पान में शामिल करनी चाहिए? खान के अंदर मेरा पिछले 44 सालों का एक सिस्टम रहा है कि मैं 24 घंटे में जब भी ट्रेवल करता हूँ 1 बार खाना खाता हूँ। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो 1 बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। अब खाने में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। कब खाना खाना, कैसे बैठ के खाना खाना, कैसे खाना खाना और खाने को पचाना। ये 4 चीज अगर आदमी सीख जाता है तो कम खा के वो ज्यादा काम कर पाएगा। कारण क्या है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी ऊपर चले जाओगे और जितना कम खाओगे उतने ज्यादा जी लोगे। यही कंसेप्ट पानी के साथ एक मिसकंसेप्ट चल रहा है, बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। वर्ल्ड की सारी डायलिसिस मशीनें बुक हो गई और मेरे को 1 लीटर पानी 2 दिन 3 दिन चलता है। मैं कहता हूँ मूर्खों, पानी उसने ज्यादा पीना चाहिए जिसका पसीना बहुत निकल रहा हो। अब आपका पसीना तो निकल नहीं रहा और पानी पे पानी ठूसे जा रहे हो और किडनी पे लोड बढ़ा रहे हो और किडनी फेल हो रही है। तो वो भी पानी कैसे पीना, कैसे बैठ के पीना, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो 2.5 से 3 घंटे में हम लोग सिखाते हैं। तो मेन चीज है कि आप प्रकृति को, बैक टू द नेचर वाला ही कंसेप्ट है कि आप प्रकृति को हर्ट मत करो, प्रकृति आपको हर्ट नहीं करेगी। जी। तो सर, अब योगा, प्राणायाम ये कैसे हेल्प कर सकता है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें क्या है कि योग जो हो रहा है वो भोग के लिए हो रहा है। हमारे जो ऋषि मुनि योग करते थे वो आवश्यकता कम करने के लिए करते थे। आज की जो योगा चला वो योग इसलिए करा कि मैं योग करके सब भोगों को भोग सकूं, वो नहीं हो पाता। तो योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन हर एक का अपना अपना रोल है। एक्यूप्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। एक आयुर्वेद का जो मैंने आपको श्लोक बताया ना कि आयुर्वेद का एक श्लोक है कि यदि आप यम नियम संयम के साथ रहते हो तो औषधि की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आप यम नियम संयम के साथ नहीं रहते तो औषधि आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो वो यम नियम संयम क्या है? उस यम नियम संयम में योग भी है, प्राकृतिक दिनचर्या भी है, खान पान भी है, सब कुछ है। तो एक युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न थे, उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य क्या है? तो उसका जवाब था कि टू मेंटेन गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करना सबसे मुश्किल कार्य है। उसको हम सरलता से, उस चीज़ों को मैंने 40-25 साल तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और देखा कि 25 साल में मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, तो लोगों को सिखाना चालू किया। तो ये जो आयुष्मान भव ट्रस्ट का मिशन ही है कि आप जितने दिन जिंदा रहें उतने दिन स्वस्थ रहें। हर चीज़ का अपने अपने इंपॉर्टेंस है, लेकिन लिमिटेड प्रमाण में। खाना बहुत अच्छा तभी बनेगा जब नमक उसमें प्रॉपर होगा, मसाले प्रॉपर होंगे, हर चीज़ प्रॉपर होगी। तो वो ही कितना एक्यूप्रेशर करना है, ताली एक एक्यूप्रेशर है। तो एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाना पॉइंट दबा लो, और कबीर दास जी कह गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर आप सुख में ताली बजा लोगे तो दुख होगा ही नहीं। शुरुआत हमें ताली से करना है और पैरों के तलों को साफ करने से करना है। ये 2 चीजों से आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा। इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, और विल पावर स्ट्रांग होगी तो व्यसन अपने आप छूट जाएंगे। जी सर, ये तो आपने बता दिया कि कैसे हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है, ताली को अपने जीवन में अपनाना है, लेकिन साथ ही सर क्या ध्यान भी हमारी मदद कर सकता है? देखिए, ध्यान जो है गीता में लिखा गया है कि अकर्म में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल काम है,
और कर्म में ध्यान लगाना बहुत आसान काम है। कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। जरा ध्यान चुकाने की रोटी जल गई, जरा ध्यान चुकाने की दूध उफन गया, जरा ध्यान चुकाने की दाल में नमक ज्यादा हो गया। एक ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है, कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है, जरा ध्यान चुकाने की बस गड्ढे में उतर गई, जरा ध्यान चुकाने की 150 की जान ले ली। तो हम लोग कर्म योगी हैं। और जो बताया कि अकर्म, अभी आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, चिड़िया की चू चू आई, ध्यान भंग हो गया, पंखे की खड़खड़ आई, ध्यान भंग हो गया, स्कूटर की के आई, ध्यान भंग हो गया। मैं आपको एक 500 रुपए की गड्ढे गिनने के लिए दे दूं, एक कर लगा के, मन लगा के आप गिनना चालू कर दो, चाहे जितने ढोल बजा लो, चाहे जितने, वो आदमी उसको कर लेगा। तो हम लोग कर्म योगी हैं। तो हम हमारा कोई भी काम करें उसको पूरे ध्यान के साथ करें। अर्जुन का एक वो जो था ना कि जब उसको मछली की आंख दिखाई गई थी तो आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ मेरे को मछली की आंख दिख रही है। उसी को ध्यान को हम लोग अपने कर्म में ध्यान लगा लें तो वो भी वो ध्यान है। तो जो कर्म करें उसके अंदर ध्यान लगा के काम करें। और बाकी जो ध्यान, वो इसीलिए वो जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ध्यान भी आ जाता है, आपकी एक्यूप्रेशर भी आता है, योगा भी। हम लोग चलता फिरता योगा सिखाते हैं, जैसे कपाल भारती प्राणायाम। हम लोग कर्म योगी, तो हमारे लिए कपाल भारती प्राणायाम सबसे काम का है। लेकिन कहाँ करना है? इसको बैठ के टॉयलेट में करना है। आप टॉयलेट में बैठ के कपाल भारती करिए, डेली हो जाएगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। तो वो छोटी छोटी चीजों को हमारे जीवन, योग को हमको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हमारे एक बिस्तर योगा भी होता है कि सुबह उठते ही हमें क्या क्या कर रहा है। 2-2 मिनट, आधा मिनट की क्लासेस होती है। उसके अंदर होता है कि उसके अंदर हमें सिखा देते कि आप अपने चलते फिरते, कार में बैठे बैठे आप कार ड्राइव कर रहे हो, उस समय कपाल भारती कर सकते हो आराम से। तो उसको हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों को उतार लें तो बाकी हमारे जो कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो तो अच्छे से कर ही रहे हैं। हर चीज का अपने अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस है। और कितनी मात्रा में करना है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। सिर्फ योग करोगे तो भी काम नहीं होगा, सिर्फ ताली बजाओगे तो काम नहीं होगा। इसमें आपको दिनचर्या को भी मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सर, कोई अन्य प्राकृतिक उपचार है जो हमारे इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में काम आ सके? नहीं, अब प्राकृतिक उपचार का सबसे बड़ा है फास्टिंग। हमारे जो बताएगा लंघन परमोषधम। तुलसीदास का एक दोहा है कि जुर, जाचक और पाहुणा। जुर मतलब ज्वर, जाचक मतलब मांगने आने वाला, और पाहुणा मतलब मेहमान। इन तीनों का एक ही उपाय, लंघन कराओ 3 तो पाछे कबू ना आए। अगर आप कोई मैं मेहमान बन के आ जाऊं आपके, और आप मेरे को 3 दिन कमरे में बंद कर दो, खाने पीने को कुछ मत दो, और मेरे को मैं जब जाऊं वो फिर आना तो मैं आऊंगा आपके यहाँ। वो यही बुखार के साथ है। सर्दी जुकाम तो 1 दिन का फास्टिंग कर लो आप, तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को फास्टिंग किया कराया नहीं जा रहा है। और डरा दिया जाता है कि अगर आप भूखे रहोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग्स है कि अगर आप, अब लोगों को क्या हो गया, भूखे रहेंगे तो उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है, फिर उनको कुछ खाना पड़ता है। जबकि मेरी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है कि मैं भूखा रहूंगा तो मेरी इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा। ये जो अभी इम्यूनोथेरेपी पे नोबेल प्राइज मिला है जापान के एक साइंटिस्ट को, हमारे ऋषि मुनि तो बरसों पहले फ्री में बता गए थे कि लंघन परमोषधम, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन उस पर इन लोगों ने काम करके नोबेल प्राइज ले लिया। थोड़े दिनों बाद ताली के ऊपर भी नोबेल प्राइज किसी और को मिल जाएगा। हम हमारे भारतीय संस्कृति को बड़ा डाउनफॉल मान के चलते हैं, हमारी चीजों को बहुत हीन मानते हैं। लेकिन वही चीजें जब विदेशों में चली जाती है तो हम उनको पैसे देके मानने लगते हैं। आप देखिए, छोटे से बच्चों को अगर जरा सी भी बीमारी होती है ना, खाना पीना बंद कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट्स हो, कुत्ते हों, तो आप देखिए अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं। तो हम उनको, बच्चों को जबरदस्ती खिला के और बीमार कर देते हैं। तो वो फास्टिंग अपने आप कर लेते हैं। तो मेन चीज है, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हफ्ते में एक उपवास हर आदमी ने करना ही चाहिए। लेकिन ऐसे उपवास नहीं करने जैसे आज करते हो कि साबूदाने की खिचड़ी खा ली, आलू का हलवा खा लिया, दाने का लड्डू गटक लिया, फलों का जूस पी लिया और केदिया की उपवास कर लिया। ये उपवास नहीं हुई, बकवास हुई है। उपवास मतलब किचन में ताला लग जाना चाहिए। सिर्फ लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा सा फलाहार शाम के टाइम, एकाश्रम बोलते हैं हम लोग, वो लेना चाहिए। तो उससे ही आपके इम्यून सिस्टम, वो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी आजकल लोग करने जा रहे हैं
कि 16 से 18 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाता है। फास्टिंग आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है। एक नाभि के ऊपर ऑयलिंग, वो भी इम्यून सिस्टम का इम्यून बूस्टर है। नाभि जो है बॉडी का सबसे पावरफुल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पर मोस्ट निग्लेक्टेड वन है, तो हम लोग उसकी ऑयलिंग नहीं करते हैं। सर, इतनी सारी जानकारी आपने आज शेयर करी है कि इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या क्या परेशानियां हमें हो सकती हैं और कैसे हमें प्राकृतिक रूप से इसे ठीक करना है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की इम्यून सिस्टम पर। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे। अगर हमें बीमारियों से लड़ना है तो हमारी इम्यूनिटी को हमें स्ट्रांग रखना होगा। तो हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे कार्य करता है और एक वीक इम्यून सिस्टम के क्या क्या साइंस होते हैं और कैसे हम प्राकृतिक उपचार के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले